Good morning, dear students. Today we will start grammar practice of lesson 8 on page number 43. Its topic is apostrophe. Apostrophe means comma. जो ऊपर की तरफ comma लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? apostrophe. Read the following sentences. When you did not reply, I realized I had landed on the wrong planet. जब तुम्हारा जवाब नहीं आता मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत प्लेनेट पर आ गया हूँ. सेकंड है वी शुड नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम. हमें क्लासरूम में शोर नहीं करना चाहिए. थर्ड है मिस्टर पाटिल्स हाउस इज़ वेरी बिग. मिस्टर पाटिल का घर बहुत बड़ा है. नंबर 4 है ही हिड करन्स बैग. उसने करण का बैग छुपा लिया. तो इसमें हमें क्या बताया गया है? कोमा कहाँ लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी डिड नॉट, शुड नॉट, मिस्टर पाटिल्स हाउस, करन्स बैग. इसमें क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफी. इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? ये शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, शुडंट. जो ये क्या है? डिडंट और शुडंट. इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिड नॉट, शुड नॉट. इन्हें रीड करते हैं आगे. इन सेंटेंसेस 1 एंड 2, सेंटेंस 1 और 2 में द वर्ड्स डिडंट एंड शुडंट हैव एन अपोस्ट्रोफी. फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस में डिडंट और शुडंट इनमें क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है. एन एपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो दैट 1 और 2 लेटर्स और नंबर्स हैव बीन लेफ्ट आउट. एपोस्ट्रोफी का यूज़ यह दिखाने के लिए किया जाता है कि एक या एक से ज़्यादा लेटर्स या नंबर्स जिन्हें छोड़ दिया गया है. मतलब लिखते हुए किसी एक या एक से ज़्यादा नंबर को या किसी लेटर को छोड़ दिया गया है, उसके लिए क्या लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफी. दस डिडंट मीन डिड नॉट. इसीलिए डिडंट का मीनिंग क्या है? डिड नॉट. इसमें क्या वर्ड छोड़ा है? ओ. एंड शुडंट मीन्स शुड नॉट. शुडंट का मीनिंग क्या होता है? शुड नॉट. इसमें भी क्या छोड़ा है? नोट का एन. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. आई कांट फाइंड द कार कीज. अब देखिए इसमें क्या है? कांट. कांट की फुल फॉर्म क्या है? कैन नॉट. जोशिनी वॉन्ट अटेंड टुमोरोज डांस क्लास. जोशिनी कल की डांस क्लास अटेंड नहीं करेगी. तो वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या है? वुड नॉट. इसमें कई वर्ड्स को जैसे ULD फिर O, इसमें कई वर्ड्स को कई लेटर्स को छोड़ दिया गया है. इन सेंटेंसेस 3 एंड 4 द अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजेशन और ओनरशिप. सेंटेंस जो हमने 3 और 4 रीड किया है उसमें क्या शो कर रहे हैं? पोजेशन और ओनरशिप मीन्स जिसमें अधिकार को शो कर रहे हैं. उसमें कौन सा लगेगा अपोस्ट्रोफी? दस फ्रॉम दीज सेंटेंसेज वी कैन अंडरस्टैंड. इसी तरीके से हम क्या समझ सकते हैं जो ये सेंटेंसेज हैं? द हाउस बिलोंगिंग टू मिस्टर पाटिल इज़ वेरी बिग. वह घर जो मिस्टर पाटिल का है बहुत बड़ा है. और हमने यहाँ क्या पढ़ा था? मिस्टर पाटिल्स हाउस इज़ वेरी बिग. मिस्टर पाटिल का घर बहुत बड़ा है. सेकंड है द बैग दैट वॉज हिडन बिलोंग्ड टू करण. बैग जो छुपाया गया था वो किसका था? करण का था. और यहाँ हमने कैसे रीड किया था? ही हिड करन्स बैग. उसने करण का बैग छुपा लिया. अब पाटिल का घर, मिस्टर पाटिल का घर, करण का बैग. और यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि वह घर जो मिस्टर पाटिल का है. मीन्स वन सेंटेंस को 2 टाइप से शो किया गया है. एपोस्ट्रोफी कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर और आफ्टर द लेटर्स. एपोस्ट्रोफी का यूज़ लेटर के बाद में या लेटर से पहले भी किया कर सकते हैं. टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी. यह दिखाने के लिए कि कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंधित है. एक्सरसाइज है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैव एपोस्ट्रोफी. यहाँ हमें 1 to 10 वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है. रीराइट दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को दोबारा लिखना है. रिमूविंग द एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी को हटाते हुए इन सेंटेंस वर्ड्स को हमने दोबारा राइट करना है. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. पहला हमारे लिए एज ए एग्जाम्पल किया गया है. फर्स्ट है आई एम. आई कोमा एम. क्या है ये? आई एम. इसे क्या लिखेंगे? आई एम. योर. इसे क्या लिखेंगे? यू आर. इट्स. इट इज़.
आई हैव, इसे क्या लिखेंगे, आई हैव। वुडंट, वुड नॉट। डजंट, डज नॉट। देयर, दे आर। इजंट, इज नॉट। आइल, आई विल। वी हैव, इसे क्या बोलेंगे, वी हैव। वी कोमा वी, इसे क्या बोलेंगे, वी हैव। इसमें क्या किया है, ये ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जिसमें कई वर्ड्स के लेटर को कट किया गया है। सेकंड है, यूज एपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें हमने अपोस्ट्रोफी को पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए यूज करना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ दिया गया है। द हैंडबैग ऑफ माई सिस्टर इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। मेरी बहन का हैंडबैग, यह मेरी माँ की तरफ से क्या है, गिफ्ट है। माई सिस्टर्स हैंडबैग इज गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ का मीनिंग होता है का, की और के। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऑफ की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे द हैंडबैग ऑफ माई सिस्टर, इसको सेकंड वे में कैसे लिखा, माई सिस्टर अपोस्ट्रोफी एस हैंडबैग। मीन्स जो ऑफ के बाद वर्ड है वो कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में, और जो पहले है वो कहाँ आ जाएगा, सेकंड नंबर पे। माई सिस्टर्स हैंडबैग इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। सेकंड है, द हेयर ऑफ द बेबी इज़ गोल्डन इन कलर। बच्चे के बाल कैसे हैं, किस रंग के हैं, गोल्डन कलर के हैं, सुनहरे रंग के हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, द बेबी, जो ऑफ के बाद है क्या आ जाएगा, पहले द बेबी अपोस्ट्रोफी एस। द बेबीज हेयर, बच्चे के बाल कैसे हैं, इज गोल्डन इन कलर। थर्ड है, द शूज़ ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के शूज़, मेरे पिताजी के जूते, आर बिहाइंड द कर्टन, कहाँ हैं, कर्टन के पीछे। इसमें भी क्या करेंगे, माई फादर अपोस्ट्रोफी एस, माई फादर्स शूज़, मेरे पिताजी के शूज़ कहाँ हैं, आर बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे। थर्ड है, द डोल ऑफ द गर्ल हैज़ ब्लू आइज, लड़की की डोल की आंखें कैसी हैं, ब्लू। तो इसमें क्या आ जाएगा, द गर्ल अपोस्ट्रोफी एस, द गर्ल्स डोल, लड़की की डोल कैसी है, हैज़ ब्लू आइज, उसकी कैसी आंखें हैं, ब्लू आइज। नेक्स्ट है, द बास्केट ऑफ द फ्लावर सेलर इज़ फुल ऑफ फ्रेश लिलीज, फूल बेचने वाले की टोकरी में क्या है, ताज़ा फ्रेश लिलीज हैं, ताज़ी लिलीज हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, द फ्लावर सेलर्स, सेलर के बाद क्या आ जाएगा, कोमा, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, कोमा, और क्या आ जाएगा, बास्केट। द फ्लावर सेलर्स बास्केट इज फुल ऑफ फ्रेश लिलीज। नेक्स्ट है, द ड्रेस ऑफ माई सिस्टर इज टू बिग फॉर हर, मेरी बहन की ड्रेस उसके लिए बहुत लंबी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, माई सिस्टर अपोस्ट्रोफी एस, माई सिस्टर्स ड्रेस इज टू बिग फॉर हर। नेक्स्ट है, द टेंट ऑफ राहुल कवर्ड द पोंड कम्प्लीटली, राहुल के टेंट ने तालाब को पूरी तरह से कवर कर दिया। किसने किया, राहुल के टेंट ने। तो क्या देगा, राहुल्स टेंट, राहुल उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राहुल, राहुल कोमा एस मीन्स अपोस्ट्रोफी एस, राहुल्स टेंट कवर्ड द पोंड कम्प्लीटली। नेक्स्ट है, द कैनल ऑफ द डॉग नीड्स क्लीनिंग, डॉग के कैनल को मीन्स डॉग के हाउस को सफाई की ज़रूरत है। और उसके बाद क्या है, द डॉग, तो क्या आ जाएगा, द डॉग्स अपोस्ट्रोफी एस कैनल नीड्स क्लीनिंग। नेक्स्ट है, द बुक्स ऑफ राहुल आर केप्ट इन द शेल्फ, राहुल की किताबों को शेल्फ में रख दिया। किस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राहुल, तो राहुल अपोस्ट्रोफी एस, राहुल्स बुक आर केप्ट इन द शेल्फ। द आइज ऑफ द टाइगर शोन ब्राइटली इन द नाइट, टाइगर की आइज रात के अंधेरे में चमक रही थी। तो क्या देगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द टाइगर, द टाइगर्स आइज शोन ब्राइटली इन द नाइट। द नेस्ट ऑफ द बर्ड इज मेड ऑफ ड्राइड ग्रास, पक्षी का घोंसला किसका बना है, ड्राइड ग्रास का, सूखी घास का। उसके बाद क्या है, द बर्ड, क्या देगा, द बर्ड अपोस्ट्रोफी एस, द बर्ड्स नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राइड ग्रास, किसका बना है, सूखी घास का।
तो इसमें क्या करना है, ऑफ की बाद जो वर्ड है उसे पहले लिखना है, ऑफ की जगह एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा और ऑफ से पहले वाला वर्ड पीछे आ जाएगा। ये क्या शो करते हैं, पोजेशन और ओनरशिप। नेक्स्ट है वोकेबुलरी। हियर आर सम इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स अलोंग विद द वे दे आर यूज्ड। यहाँ हमें कुछ इडियम्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं इस तरीके से कि हम उन्हें किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। रीड दैम केयरफुली एंड यूज़ दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। उन्हें ध्यान से पढ़ो और उन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ करो। फर्स्ट क्या है, निप इन द बिड, निप इन द बड। निप इन द बड का मीनिंग क्या है, टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेजेस, मीन्स शुरुआत में ही क्या कर देना, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश, खत्म कर देना। सिर उठाते ही कुचल देना, हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, सिर उठाते ही कुचल देना मीन्स कोई भी काम की शुरुआत करते ही उसे वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। कैसे कामों को, एविल हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, मीन्स बुरी आदतों को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। सिर उठाते ही कुचल देना चाहिए मीन्स इसको बुरी आदतों को शुरू होने ही नहीं देना चाहिए। सेकंड क्या है, विदाउट राइम। विदाउट राइम का मीनिंग विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के, या फिर अतुकांत, बिना किसी तुक के। मिस्टर शर्मा वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस विदाउट राइम। मिस्टर शर्मा को उनकी सेवा से, उनकी जॉब से बिना किसी कारण के ही हटा दिया गया। इसका मीनिंग क्या होता है, अतुकांत, या बिना किसी कारण के। नेक्स्ट है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स का मीनिंग क्या होता है, रन ऑफ। रन ऑफ का मीनिंग बहुत तेजी से भागना। द डिकॉइट्स टुक टू देयर हिल्स व्हेन दे हियर द फायरिंग ऑफ गन्स। डिकॉइट्स बहुत तेजी से भागे जब उन्होंने बंदूकों की आवाज़ें सुनी। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग होता है पॉइंट्स इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट एन एक्शन, मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका हमें फेवर, हमें उसका लाभ भी हो सकता है और वो अगेंस्ट भी जा सकती है, मीन्स हमें उसकी हानि भी हो सकती है। हिंदी में क्या कहते हैं, नफ़ा घाटा, नुकसान या फ़ायदा, फ़ायदा या नुकसान। तो एवरीवन मस्ट थिंक ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर एक्शन। किसी भी व्यक्ति को काम करने से पहले नफ़ा और घाटा इसके बारे में सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मीनिंग क्या होता है, इनवैलिड। इनवैलिड मीन्स अमान्य। द हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द टाउन एरिया कमेटी मीटिंग नल एंड वैलिड। नल एंड वॉइड, हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि जो टाउन की प्रोसीडिंग होनी है टाउन एरिया की, उस कमेटी की मीटिंग को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया मीन्स। नेक्स्ट है कैरी द डे। सिक्स क्या है, कैरी द डे। कैरी द डे का मीनिंग टू गेट विक्ट्री मीन्स सफल होना। आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज ही कैरिड द डे। बहुत सी मुश्किलों को फेस करने के बाद, सामना करने के बाद ही कैरिड द डे, वह क्या हो गया, सफल हो गया। आपने इन इडियम्स को अपने ही सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो ये क्या है हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमने एपोस्ट्रोफी टू टाइप की होती है, जिसमें एक तो वर्ड्स को छोटा करके लिखा जाता है और एक जिसमें पोजेशन या ओनरशिप दिखाई जाती है। तो आपने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में पेंसिल के साथ साफ साफ राइटिंग में फिल करना है।